न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके से एक ऐसे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक आम आदमी 51 लाख रुपए जमा करते करते उसकी जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन इस मेहनत की कमाई को जब कोई लूट लेता है तो क्या बीतती है, उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक भाई है जिनके साथ में धोखाधड़ी हुआ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम बताइए और किस तरीके से आपको जाल में फंसाया गया उसके बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। और इब्राहिम हाजी करके एक बंदा है हमारी ऑफिस के आगे ही। उसका एक एंटिक फर्नीचर का काम है और वो मुझे यहाँ पर मिलता रहता था हमारी ऑफिस के पास। फिर हम नमाज़ पढ़ने जाए वहाँ मिलता रहता था और इसी तरह हमसे उसने ताल्लुकात बनाए और हमको उसी तरह उसने झांसे में लेके हमारे से पैसे लेता रहा। बोले मेरा ये धंधा है, इसमें तुम पैसे लगाओ, इसमें मैं तुमको मुनाफा दूंगा। तो हमने उसको बोला भी था कि भाई ये ब्याज का चक्कर। तो उसने मस्जिद में आके हमें बोले कि ये कोई ब्याज का नहीं है, मैं जो भी धंधा करता हूँ उसमें तुमको नफ़े में मैं पैसा दूंगा। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने पैसे दिए, मेरे दोस्तों से कुछ ला के पैसे दिए, ऐसे करके मैंने 51,65,000 रुपये के एक अमाउंट दिए और उनसे ये अमाउंट दिए भी 1 बरस जैसा हो गया। बस हम जब भी उसको पैसे का बोलते हैं तो वो हमें बोलता है कर देता हूँ, तारीखें देता रहता है, बट अभी तक हमें पैसा दिया नहीं है। अच्छा, कुछ धमकी वगैरह किसी के नाम से दी जा रही है? हमने उनके वहाँ पर जाके पहले बात की थी तो उनके बच्चों ने जिम्मेदारी ली थी। फिर उनका एक साला है आसिफ पेपर करके, उसने बोला था कि भाई ये पैसे बोले हम चुका देंगे। तो उन्होंने उनकी दुकान का लिखान भी दिया था, फिर वो भी हमसे रिटर्न ले लिया। फिर एक समझौती करार बना के दिया, उसमें भी हमको तारीखें देते रहे। फिर आसिफ पेपर करके जो इनका साला है वो कुछ माथाभारे इंसानों के कांटेक्ट में है, तो उससे हमें धमकियां दिलाते रहता है कि भाई तुम ये हमारे पे प्रेशर मत करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। ऐसे वैसे हमको धमकियां देता रहता है। अच्छा, आपको लगती है इन लोगों की जड़ें जो है काफ़ी मजबूत हैं, उसकी वजह से इस तरीके के काम को कर रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री जो है वो लगातार कह रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। कुछ गैंग में भी पहले ये इनका जो साला है वो काम कर चुका है, तो उसी को लेकर वो हमको धमकियां देते रहता है। तो उसी के हमारी जान को भी जोखम है। तो गृह मंत्री से यही गुजारिश है कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपने कुछ एफआईआर या शिकायत वगैरह कराई है अभी तक? अभी हमने एफआईआर की है वासना पुलिस स्टेशन के अंदर और ये एफआईआर की कॉपी है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द इस एफआईआर पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी मेहनत के कमाई को एक एक पूंजी को जमा किया, उसके बाद में जब ऐसा धोखाधड़ी हो जाता है कितनी तकलीफ होती है? क्योंकि कोई भी आदमी पैसा जमा करता है तो उसको लेकर भविष्य बनाता है, उसको लेकर सोचता है कि इस पैसे को यहाँ पे लगाऊंगा। तो कितना कितना धक्का लगा आपको इससे? इससे मुझे बहुत धक्का लगा है और बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ रहा है अभी मुझे, क्योंकि मुझे ये पैसे जमा करने में और मैं किसी से लेके आया हूँ, वो लोग मुझ पे चढ़ रहे हैं पैसों के लिए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है अभी। अच्छा, क्या एक मैसेज आप देंगे कि जैसे आप इनके चक्कर में फंसे दूसरे लोग ना फंसे? बस लोगों से यही गुजारिश है कि कोई की भी बातों में इस तरह आए नहीं और ये नमाज़ें पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी अल्लाह वाली बातें करते हैं और उससे उससे इन लोगों को सबको झांसे में ले लेते हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि भाई ऐसे लोगों से सावधान रहे और इनसे बच कर रहे। अच्छा, एफआईआर हो गई, क्या मांग है, क्या डिमांड है? मेरी मांग यही है कि मुझे जल्द से जल्द मेरा ये पैसा रिटर्न मिल जाए, जिससे मैं मेरी जो भी तकलीफ़ है मैं उसको दूर कर सकूं। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं न कहीं लालच में आप आ गए उसकी वजह से, क्योंकि तहकीक करना था कि भई किस जगह पे हमारा पैसा जा रहा है। वो अगर तहकीक करते तो शायद आप इसके चंगुल में ना फँसते, इसके जाल में ना फँसते। लालच की बात तो नहीं है, बट वो हमें बात ही ऐसे कर रहे थे कि भाई ये मेरा बिजनेस है। वो हमको ले जाके बताता था भाई ये एंटीक फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, ऐसा सब हमको ले जाके बताता भी था। इसीलिए हमने उसको पैसा दिया था। अच्छा, कुछ गाड़ी वग़ैरह भी अच्छी और मतलब स्टेटस बताने के लिए? वो अपना स्टेटस बताने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आता है, कभी फॉर्च्यूनर लेके आता है, कभी थार गाड़ियाँ लेके आता है, फिर दो दो चार चार छः छः महीने में गाड़ियाँ भी चेंज करता रहता है वो। अच्छा। उसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों के अंदर उसकी जो छाप है वो एक अमीर आदमी या पैसे वाले आदमी की वजह से मतलब लोग भरोसा जल्दी करते हैं। जी, वही बात है कि भाई वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके लोगों के पास जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसका बिज़नेस बहुत बड़ा है और इसी तरह वो छाप जमाता है अपनी अच्छी बड़ी रौब दिखाने के लिए। अच्छा, अब आगे क्या कदम आप लोगों का होगा?
आगे कदम यही है कि अभी हमने एफआईआर की हुई है और हमारी पुलिस से यही मांग है कि भाई जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और हम अभी आगे चल के सीपी में भी एक एफआईआर कॉपी दर्ज करने वाले हैं। तो ये थे भाई जो एक धोखेबाज के जाल के शिकार में फंस गए और जो इनकी जमा पूंजी थी जिसे खून और पसीना बहाकर इकट्ठा किया था वो कहीं ना कहीं आज धोखेबाजों के हाथ में चली गई है। ऐसे में ये गुजरात पुलिस से और गुजरात के गृह मंत्री से शिकायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो नारा है कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ऐसे आरोपी अगर कायदे में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मासूम लोग हैं जो ऐसे धोखाधड़ी के चक्कर में फंसते हैं वो लोग बच जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस क्या कुछ करती है। हाँ बोलना 5-10 मिनट रुकने का काम कर 10 मिनट में करता हूँ लेते आता हूँ यहाँ से कह रहा हूँ मैं इसके पूरे चेक किए बराबर। फिर ये समझौती करार जो है वो ये कम्प्लीटली और ये सब और ये जो इन बाप बेटे के सब यानी पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर ये जीवा चुप ले देखो अल्लाह जाएगा आ गया बताए तो पुलिस ने बोला कि जो भी लीगली प्रोसेस है वो करेंगे।